अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कासिफ से बात कर रहा हूँ। सर आपने कंप्लेंट की थी कि गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो रही है। अच्छा, बैटरी में इशू है, तो आप अपना एड्रेस बता सकते हैं कहाँ पर है? 30 मिनट्स में इंशाल्लाह मैं पहुँच जाऊँगा आपके पास। इंच पे स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, आपने देखा हमारे बंदे ने करा गया। हमारे बंदे ने सिर्फ गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी कस्टमर की, हमारे बंदे ने सिर्फ इसको खोला है, इस पर नॉर्मल पानी यूज़ किया है और इसको क्लीन करके गाड़ी दोबारा टर्मिनल लगाया है और ये गाड़ी अपनी जगह पे आ गई है वापस। मेरा नाम खिज़र अहमद सिद्दीकी है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ कासिब, और मैं आज यहाँ पे आपसे आस्क करने लगा हूँ $1 मिलियन की इन अगेंस्ट ऑफ 10% इक्विटी। अल कासिबु हबीबुल्लाह, हाथ से मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। यहाँ से नाम रखा है हमने इस स्टार्टअप का जिसका नाम है कासिब। मैं बेसिकली फाउंडर हूँ हुकुम जनाब का, जो आज से 5 साल से कराची के अंदर हैंडीमैन सर्विसेज दे रहा है, जो कि घर पे आपके मैकेनिक्स, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रीशियंस काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो बहुत सालों से पाकिस्तान में बहुत सारे स्टार्टअप्स कर रहे हैं कि घर पे बंदा भेज देते हैं और वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि यार वो सिर्फ B2C को टारगेट करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि घर पे बंदा पहुंच जाए और काम करके चले जाए। यही मॉडल हमारा भी है, बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गिविंग सर्टिफिकेशंस थ्रू डिफरेंट वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स। RPL एक मेथड है जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स के पास है, और उसके थ्रू हम उनको 2 से 3 दिन में एक सर्टिफिकेशन दे सकते हैं, जिसके थ्रू वो किसी भी दुनिया के मुल्क में जाके काम कर सकते हैं। 5 साल पहले जो ये काम शुरू किया था, उस वक्त हमारे पहले साल 100 ऑर्डर्स हुए थे, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल 2000 प्लस ऑर्डर्स करते आ रहे हैं। लास्ट हमने 4000 ऑर्डर्स किए थे। टोटल कुल हमारा जो टोटल इक्विटी में नंबर रहा है वो 10,000 क्रॉस कर चुका है। तकरीबन 9000 था आज से 2-3 महीने पहले, और अब वो 10,000 क्रॉस कर चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैविंग गुड नंबर्स इन कराची। एक ऐप है, ऐप के थ्रू भी बुक कर सकते हैं, एक मोबाइल नंबर है, उसके थ्रू भी हमें कांटेक्ट किया जा सकता है। आपकी मालियत जो है वो 2.5-3 अरब रुपए है, ऐसे ही है कंपनी की। तो ये इतनी ज़्यादा मालियत कैसे बनी कंपनी? देखें, हम डिफरेंट ड्यू डिलिजेंस से गुजरने के बाद अपनी हुकुम जनाब की वैल्यूएशन को करवा चुके हैं कि वो $2.4 मिलियन पे तो सोल्ड हो चुका है। नाउ वी हैव द फंड्स टू ऑपरेट इन पाकिस्तान, जिसमें हम काम कर रहे हैं। और हम पाकिस्तान में नहीं गई, हम इस वक्त डिफरेंट कंट्रीज़ में अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो व्हाट वी आर प्लानिंग कि हमारे पास पाकिस्तान के लिए फंड्स हैं। हम पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के लिए किसी किस्म की प्रॉब्लम में अपने आप को नहीं देखते हैं अनटिल अनलेस की कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान में कितने फंड्स हैं अभी आपके पास? हमने इस वक्त जो फंड रेज किया था वो $3.5 लाख से हमने टेक्नोलॉजी के लिए रेज किया है, और बाकी हमने ऑपरेशंस में $1.5 लाख रखे हुए साइड में रखा हुआ है कि हम ऑपरेशंस को B2C के ऑपरेशंस को रेडी करने और साथ साथ टेक्नोलॉजी को अप करने के लिए ये फंड्स को यूज़ कर रहे हों। ये अभी आस कर रहे हैं $1 मिलियन की, जो कि तकरीबन 28 करोड़ रुपए होते हैं। इन्होंने अभी मेंशन किया कि इनके पास रिजर्व पड़े हुए हैं पैसे फॉर हिज ऑपरेशन एक्सपेंसेस, और कंपनी के वैल्यूएशन ये एक्वायर हुए हैं $2.5 मिलियन में। तो ये वैल्यूएशन में इतना स्टार्क डिफरेंस क्यों है कि अभी ये जिस वैल्यूएशन पे बात कर रहे हैं वो $10 मिलियन की वैल्यूएशन है? ये क्या डिफरेंस है? देखें, कासिब अब वो काम नहीं कर रहा कि यार घर पे बंदा आया और काम करके चला जाए। कासिब अब ये काम कर रहा है कि आपको एक कंपनी मिल रही है पाकिस्तान की जो HR सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है मैन पावर की ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिंपल एक एयरपोर्ट ने गल्फ ने हमें कांटेक्ट किया, B2B आप बोल रहे हैं। अब B2B जो बोल रहा है, जी एग्जैक्टली, जो बोल रहा है कि मुझे 400 जेनिटोरियल स्टाफ चाहिए। नाउ यू कैन इमेजिन कि एक बंदा वहाँ पे 4000 dirham लेता है, तो हाउ मच ही इज गोइंग टू मेक मनी, और उससे हमें कितना बेनिफिट रिटेनरशिप में मिल सकता है। सिर्फ एक एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ। इस वक्त डिफरेंट गल्फ के कंट्रीज़ के कॉन्सुलेट्स से हमारी डिस्कशन, हम जा भी सिर्फ इसलिए रहे हैं कि हम सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर से बात करें, और पाकिस्तान और डिफरेंट मुल्क में जो एक गैप है इसको कि यार पढ़ा लिखा मतलब स्किल्ड लेबर एक अच्छे तरीके से जाए, ना कि वो कोई बहुत सारे लोग अपने पैसे भी डुबा देते हैं। किसी को 15 लाख दे दिए, किसी को 10 लाख दे दिए कि मुझे वो बाहर भेज देगा, जॉब पे चला जाएगा। तो भाई हमारे पास तो प्लेटफॉर्म होगा, तो हम छोटे स्केल पे काम करना चाह नहीं रहे। तो जो आपने पहले कंपनी बताई वो भी अब इसी कंपनी ने एक्वायर कर ली, तो वो सर्विसेज अलग चल रही होंगी एंड दिस विल बी अनदर एवेन्यू फॉर। हुक्म जनाब को 100% एक्विजिशन के साथ इस कंपनी में जम कर दिया गया है। सो नाउ वो जो सर्विसेज हैं वो नाम चेंज होकर कासिब के नाम से काम करना शुरू कर देंगी, और कर रही हैं अभी भी। आप ये काम बाहर के लिए कर रहे हैं, जबकि 5वां 6ठा सबसे बड़ा मुल्क यहाँ पे इतनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में बैठे हैं। यहाँ क्यों नहीं 40-50 B2B क्लाइंट्स एक्वायर करते?
अभी कितने B2B क्लाइंट्स हैं? पाकिस्तान में भी इस वक्त हम पिछले 4-5 साल में 4-5 अच्छे बड़े क्लाइंट्स को, जिसमें प्रॉपर्टी, गेस्ट हाउसेज, कॉन्सुलेट्स, इनका काम कर रहे हैं। आई डोंट नो उसका नाम यहाँ पे कोड करना मुनासिब है या नहीं है, बट वी आर डीलिंग विद के टाउन रूम्स, क्लाउड डेस्क, डिफरेंट कॉन्सुलेट्स काम कर रहे हैं उनका। और हमारा फोकस यही है कि हम अब पाकिस्तान में छोटी छोटी कंपनीज को अपने साथ, और हम कर भी रहे हैं, मतलब इससे कितना रेवेन्यू आपने रेस किया है, कितना रेवेन्यू कमाई जो आपने B2B काम किया? मतलब एक सिर्फ कॉन्सुलेट की बात करूं तो वो हर महीना हमें 2.5 से 3 लाख रुपए करता है, जिसमें 2 बंदे काम टोटल करते हैं। रेवेन्यू कितना है पर मंथ पिछले 3 महीनों का? पिछले 3 महीनों का 8 लाख रुपए होगा एक कॉन्सुलेट। नहीं, टोटल बताइए मुझे, टोटल सारे कस्टमर, टोटल कोई टॉप लाइन कितनी है 3 महीने 20 लाख रुपए का रेवेन्यू हमने 3 महीने में किया होगा। ये बहुत छोटा है, ये हमने उस पर फोकस नहीं किया हुआ था। पर मंथ? लास्ट 3 मंथ्स। लास्ट 3 मंथ्स कंबाइंड कम्युलेटिव। So that's around 6.757 lakh per month। आपका रेवेन्यू हो रहा है सब B2B क्लाइंट्स से। सबसे बड़ी बात $1 मिलियन की यूटिलाइजेशन कैसे है? टेक्नोलॉजी पे, टेक्नोलॉजी और एक्सपेंशन पे। मार्केटिंग हमें बर्न आउट करना है थोड़ा बहुत, लेकिन जो मेन फंक्शन है वो हमें टेक्नोलॉजी, उसके रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी कितने करोड़ की बनेगी? देखें, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बननी ना, डिफरेंट उसमें बननी है, और मुझे अपनी पूरी इन हाउस टीम हायर करनी है। पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि किस रेवेन्यू स्ट्रीम की तरफ हम ज़्यादा फोकस हों, विच इज़ गोना क्रिएट मोर रेवेन्यू। किस रेवेन्यू स्ट्रीम के आप कस्टमर बनना चाहेंगे? मैं तो बिकॉज आई एम लोकेटेड इन पाकिस्तान, मेरा सारा बिजनेस यहाँ पे है, तो मेरे लिए तो ये है कि आई कैन हेल्प मोर, और आई लुक फॉरवर्ड कि ऐसी कंपनीज आएँ जो इंडस्ट्रीज़ को ये छोटी प्रॉब्लम्स से रिलीफ दे दें, ताकि मुझे अपने पास वो 6 इलेक्ट्रिशियन और 6 AC वाले और इस तरह के बंदे रखने ही ना पड़े, जो हमारी फ्लीट हो वो अप टू डेट मैनेज हो रही हो। तो ऐसी चीज़ें हमें चाहिए होती है ताकि हम अपने कोर ऑपरेशंस के ऊपर फोकस कर सकें, और जो ये साइड प्रॉब्लम्स होते हैं उसको जो है हम आउटसोर्स करते हैं, चाहे उसमें मेरा एक्सपेंडिचर थोड़ा ज़्यादा भी होता है, लेकिन मुझे टेंशन नहीं होती कि यार ये आज इस मैनेजर की गाड़ी ख़राब हो गई है, आज हमारे पास इलेक्ट्रिक का ये प्रॉब्लम आ गया है, आज जनरेटर वाला नहीं आया है। तो वो रिसोर्स को सप्लाई करना, उसको अपडेट रखना, वो एक बड़ा सपोर्ट होती है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। वुड यू लाइक टू बी द कस्टमर? अगर आप कस्टमर बनना चाहते हैं तो ऑलराइट, सो यू हैव गॉट 1 कस्टमर। आपकी मुझे सोच बहुत अच्छी लगी कि एक इलेक्ट्रिशियन का बच्चा हमेशा इलेक्ट्रिशियन ही होता है, प्लम्बर का बच्चा हमेशा प्लम्बर ही होता है, बट यू आर चेंजिंग देयर लाइव्स एज वेल। सो ह्यूमन रिसोर्स साइट पे आई वुड से कि आई कैन गिव यू माई स्कूल्स एज वेल एंड वी कैन साइन एन MOU। मेरी ये एडवाइस है, और वैसे भी एक ऑफ़र भी है कि हमारा नेशनल नेटवर्क है, आप जानते हैं NIC, और 8 NICs हैं, हम सारे NICs में आपको कनेक्ट कर सकते हैं, सारे NICs आपकी सर्विसेज से फ़ायदा ले सकते हैं। ग्रेट। पूरे पाकिस्तान में NIC का नेटवर्क है, वो सब आप, हमारा एक MOU हो सकता है आपके साथ, जिस MOU के तहत आप पूरे पाकिस्तान में सारा NIC नेटवर्क आपसे एक आपकी सर्विसेज से भी फ़ायदा ले सकता है, और उसका जो ट्रेनिंग का एलिमेंट है वो वहाँ जाके आप लोगों को डिफरेंट ट्रेनिंग एस्पेक्ट में भी गाइड कर सकते हैं। तो ये तो एक हमारे एंड से एक आपकी कस्टमर एक्विजिशन की तरफ एक सपोर्ट है। 3 B2B कस्टमर्स आपके यहाँ खड़े होके बन गए, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट यहाँ होता है, इसके ज़्यादा चांसेस हैं। ऑलराइट, हम फर्दर आपको हेल्प करेंगे कि 10 और B2B कस्टमर आपके लिए बनाएं। चैनल आपको पूरा शूट कर रहा है, आपको मार्केट करेंगे कि 10 B2B कस्टमर आपके कॉन्टेक्ट्स पे जाएं और आपसे मीटिंग सेट करें। तो 13 B2B कस्टमर्स आप लेके यहाँ से इंशाल्लाह जाएंगे। इंशाल्लाह। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं खिज़र, डायरेक्टर ऑपरेशंस ऑफ कासिब। इनसे पूछते हैं कि हाउ वाज हिज एक्सपीरियंस इनसाइड। जी खिज़र। एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा, ऐसा लग रहा था कि अंदर जा रहे हैं तो नर्वस बहुत था, लेकिन तीनों जो जजेस थे और साथ में जो आपके बाकर साहब थे, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक एक्सपीरियंस था मेरा उनसे बात करते हुए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना की मेंटोरशिप अंदर मिली है, जितनी गाइडेंस मिली है, वो बहुत काम आने वाली है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस शो में मुझे मिलने वाला है वो है अथर, जो हैप्पी पैलेस स्कूल के ओनर थे, उन्होंने सारी अपनी ब्रांचेस हमें बिज़नेस के लिए दे दी हैं। अफीफ पैकेजेस की फैसिलिटी मैनेज करने के लिए आ गई, और NIC कराची ने तो अपनी सारी बिल्डिंग्स मुझे दे दी हैं कि गो एंड मैनेज देम। सो अमेजिंग एक्सपीरियंस।